अस्सलामुअलैकुम। तो चेज़ के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। चेज़ बहुत ही छोटी है 88 के आसपास, लेकिन हमेशा स्टिफ ही रहते हैं जब छोटे टारगेट्स मिलते हैं। क्या यहाँ से इस टारगेट पे कुछ फाइट देखने को मिलेगी या नहीं? यहाँ से देखने को मिलेगी आदिल अहमद वानी। आदिल सर के साथ साथ राहिल मुश्ताक पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। और देखने वाली बात होगी यहाँ पे जो 20 ओवर्स में जो रिकॉर्ड रेट है ना वो 4 के आसपास है। आप चाहेंगे गेम को डीप ले जाए, नहीं बन सकता आपके लिए काम। सिर्फ विकेट से आप मैच जीत सकते हैं यहाँ से। चले वासिफ दूर वाले छोर से, बॉलिंग वहां से चूक गए, वापस जाना पड़ेगा वासिफ को। हेडबॉर्ड का इशारा आता अंपायर की जानिब से। फील्डिंग जो रखी है वो वाइडिश लॉन्ग ऑन को पीछे किया है। ऑफ साइड की अगर मैं बात करूँ ना तो ऑफ साइड पे आपको जो खिलाड़ी नजर आ रहे हैं वो 2 स्लिप्स नजर आ रही है, उसके साथ साथ एक गली पे खिलाड़ी मौजूद, पॉइंट है, कवर है, और उसके साथ साथ ऑन साइड की मैं बात करूं शॉर्ट स्क्वायर लाइन पे भी खिलाड़ी को रखा है। चले पहली गेंद के साथ और शुरुआत वाइड के साथ हुई यहाँ पे। एक बगैर किसी नुकसान के और लीगल गेंद का भी आना बाकी। यहाँ पे आपको अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करनी होगी। आप वेट देंगे या अगर आप लाइन से भटकेंगे, आप एक्स्ट्रा तो आप स्टेज पे देना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि आपने बोर्ड पे ज्यादा लगाया नहीं है स्कोर की। अगर मैं बात करूं अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। गेंद अभी तक हो चुकी है। लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। टीचर्स 11 के लिए इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं हो सकता है। यहाँ से वो ट्रॉफी लिफ्ट करेगा। अब डिपेंड आप पे करता है सोच क्या है, कैसी बल्लेबाजी आप यहाँ से करेंगे। कभी कभार आपको ऐसा कोलैप्स नजर आता है, मैक्सिमम टाइम से आप ऐसा कोलैप्स देखते हैं नहीं, लेकिन वो आज नजर आया था। पहले क्या बढ़िया शॉट खेला है, इंटेंशन जाहिर की है और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए गए हैं। आदिल सर के बल्ले से छक्का आता हुआ और पिछली गेंद थी और पलटा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पे बैटिंग यूनिट का भी जिस प्रकार के इन्होंने इंटेंस दिखाए, आपको चाहिए विकेट्स लगातार लगभग पार प्ले 4-5 झटके दीजिए तो मैच बन सकता है, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी क्योंकि ज्यादा बड़ा टारगेट आपने सेट किया नहीं है। आदिल ने उठाकर खेल दिया 6 रन के लिए इस गेंद को। 7 बगैर किसी नुकसान के 2 ही गेंदें अभी तक हो चुकी है। आप पावर प्ले में मैच को फिनिश करना चाहेंगे जिस प्रकार के इंटेंशंस नजर आ रहे हैं यहाँ पे। क्या वैसा कुछ होगा यहाँ पे आने वाला वक्त ही बताएगा, बट आप लाइक को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। इंटेंट साफ तौर पे क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पे आदिल और राहिल मुश्ताक का। राहिल मुश्ताक अभी नॉन स्ट्राइक पे खड़े, वो भी इसी आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करना जानते हैं। यहाँ पे वासिफ को चाहिए अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करे। वासिफ चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ। इस बार ग्लव्स पे लगने के बाद गेंद गई है फाइनल की तरफ। खिलाड़ी पीछे जा रहे हैं, दर्शक बन के रह जाएंगे, निकल जाएगी गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। ये इस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे ना तो फिर ये मैच जल्दी फिनिश हो जाएगा। आपको अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करनी होगी। लेफ्ट टाइम के आसपास भटकेंगे ना तो फिर वहां पे टिकल भी काम कर जाएगा बैटिंग टीम के लिए। 11 बगैर किसी नुकसान के 3 गेंदें अभी तक हो चुकी है। मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद है, मिड ऑन रखा है, थोड़ा सा वाइड उनको रखा है। मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी नजर आ रहा है। कवर है, पॉइंट है, स्लिप है, ये है फील्डिंग की जमावट। चले और गेंद के साथ ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर 11 बगैर किसी नुकसान के 4 गेंद अभी तक हो चुकी है। लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अब 77 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। टीचर्स 11 की टीम को जल्दी फिनिश करना चाहेंगे इस मैच को। अगर यहाँ पे आप कुछ वो रोमांच भरना चाह रहे हैं ना मैच में, तो विकेट्स आपको रोमांच देंगे। उंगलियां जरूर फेरे थे, विकेट कीपर से भी चूक हुई। वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। लाइन से भटक रहे हैं। एक्स्ट्राज ज्यादा बोर्ड पे रन्स है नहीं। एक्स्ट्राज आप अभी एक काइंड ऑफ क्राइम ही है स्टेज पे एक्स्ट्राज देना। 12 बगैर किसी नुकसान के 4 गेंदें अभी तक हो चुकी हैं। टीचर्स 11 दे आर ऑन द टॉप राइट नाउ क्योंकि जो परफॉर्मेंस अभी तक रही है ना वो बढ़िया रही है और बॉटम हेड का इस्तेमाल करके ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे। आखिरी गेंद रहेगी। 5 ओवर में 12 तो बना लिए आपने। 12 बगैर किसी नुकसान के 5 गेंदें अभी तक हो चुकी है। रॉयल चैलेंजर्स नीलोरन ने बहुत निराश किया अपनी परफॉर्मेंस से। आज उस प्रकार की परफॉर्मेंस रही नहीं बल्ले से। क्लोज बाबा बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। शेयर जरूर कीजिएगा इस लाइव ट्रांसमिशन को। चले
क्या बढ़िया शॉट है, टेनिस बॉल वाला शॉट है ये। गोल्फ कोर्स में ऐसे शॉट खेले जाते हैं और चौका मिल जाएगा। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। एक ओवर के समाप्ति के बाद इंटेंशंस देखिए ना, 16 तो आपने बना लीजिए। बॉटम हैंड का क्या बढ़िया इस्तेमाल किया इस बार आदिल सर ने, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाद 4 रन के लिए गई है। मैंने पहले ही बोला था 88 रन। क्रूज बाबा, क्या भविष्यवाणी आपने की थी, बहुत सही साबित होती हुई नजर आए। किसके हाथ में गेंद थमाएंगे यहाँ पे देखने वाली बात होगी। तो आबिद को लाया गेंदबाजी करने के लिए, आबिद हुसैन आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। और आप देखिए पहले ओवर्स में आपने 16 तो बना लिए हैं, अब ज्यादा बचे हैं नहीं, 72 ही रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, 72। और अब जो बैटर आपके सामने है ना, इनके पास भी वो क्षमता है, ये इसी शैली में बल्लेबाजी करना जानते हैं जो आपके पार्टनर आदिल सर ने करके दिखाया है। राहिल भी वैसी बल्लेबाजी करना जानते हैं। 2 स्लिप्स, 1 गली, 1 पॉइंट, 1 एक्स्ट्रा कवर, 1 लॉन्ग ऑफ रखा है, लॉन्ग ऑन वैकेट नजर आ रहा है, 1 मिड ऑन पे भी खिलाड़ी को रखा है। ऐसे काम बनेगा नहीं। बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन चले गए। इफ यू स्लैश हार्ड, पहली आपने विथ प्रोवाइड की और टूट पड़े गेंद में राहिल, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाद 4 रन खेले गई है। 68 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। अब ज्यादा रन बचे हैं नहीं, विकेट से ही मैच जीत सकते हैं, और ऐसा तो नहीं लग रहा है वैसी गेंदबाजी हो रही है, वो विकेट आप हासिल करना चाह रहे हैं। मैं उसी का जिक्र कर रहा था कि अगर आप वो फाइट कम से कम करना चाहिए, जो आपने जो 68 इनको बनाने हैं, कम से कम इनको मेहनत करनी चाहिए। आप आराम से ऐसे गेंदबाजी करेंगे तो फिर तो जल्दी फिनिश करेंगे ना, तो कम से कम आपको वो आक्रामक शैली में बल्लेबाजी जो कर रही है टीम, उनको रोकने के लिए विकेट्स आपको हासिल करने होंगे। 20 बगैर किसी नुकसान के 1 अशरे के बाद विकेट कीपर को थोड़ा सा क्लोज रखा है वहां पे। आबिद की पहले गेंद पे चौका आया, 20 तो बना लिए 1 अशरे 1 ओवर की गेंदबाजी में। चले इस ओवर में राहिल के रिकॉर्ड के साथ क्या बढ़िया ड्राइव है। हालांकि रन जरूर मिलेगा 1, लेकिन कमाल का हैंड आई कोऑर्डिनेशन और बैट फ्लो भी बहुत शानदार, और उम्मीद करेंगे वहां पे एक्स्ट्रा कवर पे जो खिलाड़ी थे वो ठीक होंगे, उनके पे गेंद लगी है। आसान होता नहीं है जब उस डायरेक्शन में गेंद आती है या इन पार्ट्स पे गेंद लगती है। लिंपिंग नजर आ रहा है, बट ठीक होंगे ऐसी उम्मीद करेंगे हम, 21 बगैर किसी नुकसान के। इस बार खेला है मिड विकेट की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, 1 जरूर मिल जाएगा वहां पे। 1 और रन का इजाफा, 22 बगैर किसी नुकसान के 1/3 के बाद। 66 की जरूरत 111 गेंद में। गेंदे भूल जाइए, रन्स जो कम है उसमें अगर आप कोई चुनौती देना चाह रहे हैं ना, तो 3-4 विकेट्स वो भी गुच्छे में हासिल करने होंगे, तो ये मैच बन सकता है। अभी दूर दूर तक वो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। फायदा नहीं उठा पाए, हाफ ट्रैकर जरूर मिली थी। गेंद गई है फाइन शॉर्ट फाइनल की तरफ, रन वहां पे कोई मिलेगा नहीं। अगर थोड़ा सा स्क्वायर की तरफ खेलते तो वो चौका बटोर सकते थे। किस्मत मेहरबान वहां पे गेंदबाज पे कि वो शॉट नहीं लगा, अदरवाइज चौका हो सकता था। 22 बगैर किसी नुकसान के 1/4 के बाद। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ उंगलियां फेरी, सम्मान दिया, कवर्स की तरफ खेला, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। 22 बगैर किसी नुकसान के 1/5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 66 चाहिए 109 गेंदों में मैच को जीतने के लिए। 109 गेंदों में वो रन आपको बनाने हैं यहाँ से। राहिल का स्टांस भी बहुत अच्छा है, और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 2 मुकम्मल, 2 के बाद 22 बगैर किसी नुकसान के। 66 चाहिए 108 गेंदों में मैच को जीतने के लिए। और आदिल, और उसके साथ साथ अगर मैं आदिल सर के साथ साथ अब राहिल बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओपनिंग बहुत बढ़िया हुई है, शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है यहाँ से। तो 22 बगैर किसी नुकसान के 66 की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहाँ से चाहिए। आमिर को लाया गेंदबाजी करने के लिए, वानी आमिर। क्या कुछ करेंगे आमिर यहाँ से, एक स्लिप रखी है, क्या स्पिनर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। अब पेसी कैसी गेंदबाजी करेंगे वो पहले गेंद के बाद ही तो पता चलेगा। ऑफ स्पिन डालते हैं, लेग स्पिन डालते हैं, लेग ब्रेक्स डालते हैं, क्या करते हैं वो हमें पहले गेंद के बाद ही पता चल जाएगा। मिड ऑफ पे तो खिलाड़ी है, अब मिड विकेट को पीछे किया है, वाइडिश लॉन्ग ऑन पे भी एक खिलाड़ी रखना चाह रहे हैं। स्क्वायर लेग पे क्या कोई खिलाड़ी है, वहां पे तो कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है। सामने रहेंगे आदिल सर। चले
पहली गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद गई है। बढ़िया फील्डिंग वहां पे, शानदार फील्डिंग, लेकिन 1 रन जरूर मिल जाएगा वहां पे। 1 और रन का इजाफा। सुबील थे मौजूद वहां पे, उन्होंने बढ़िया फील्डिंग की है। काइंड ऑफ चाइना मैन से गेंदबाज है। अगर मैं सुनील नारायण की बात करूँ ना, वो भी ऐसा इस प्रकार का ये वो एक्शन रखते हैं, आप देख सकते हैं। वो पहले ऐसे जब थोड़े से 1-2 कदम चलते हैं ना, तो फिर उनका भी एक्शन वैसा ही रहता है, सेम वैसा ही कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। रन ज्यादा चाहिए नहीं अब आपको यहाँ से। और परवेज रसूल की अगर मैं बात करूँ ना, उनका भी सिमिलर जैसा एक्शन है। 1 मिल जाएगा वहां पे। 1 और रन का इजाफा। 24 बगैर किसी नुकसान के 64 चाहिए मैच को जीतने के लिए। शुक्रिया सकलैन। तो यहाँ से एक तरफा मुकाबला टीचर्स 11 के हित में यहाँ पे नजर आ रहा है। 24 पहुंचा स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आमिर अहमद की ये गेंद खराब गेंद थी, गेंद को मात्र कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है। गेंद जाएगी फाइन लेग बोर्ड लाइन से बाहर। 4 रन के लिए उम्दा तरीके से ये क्रिकेट खेला जा रहा है टीचर्स 11 की जानिब से। टीचर्स 11 की बात की जाए तो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में एक उम्दा परफॉर्मेंस दिया है। पहले अच्छल की टीम को हराया था, दूसरा मैच जो इनका था अखाल की टीम को हराया, तीसरे मैच में एक बड़ी टीम HCC हैफ को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और फाइनल में इस वक्त एक तरफा मुकाबला हमें नजर आ रहा है RCN नीलोरा के खिलाफ। तो यहाँ पे RCN नीलोरा की जो बल्लेबाजी थी, उन्होंने काफी निराश किया है अपने तमाम दर्शकों को। अगर यहाँ से देखा जाए तो यकीनन पूरे फ्रंट फुट पे नजर आ रही है टीचर्स 11 की ये टीम। जगह बनाकर गेंद को खेलने का प्रयास था, नाकाम रहे बल्लेबाज। गेंद गई विकेट कीपर आशिक के महफूज स्थानों में। 28 पहुंचा स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इनिंग का तीसरा ओवर जारी है। इस ओवर में आखिरी बार होंगे आमिर, बशर्ते के वाइड या नो बॉल न हो तो। आमिर की ये गेंद रिवर्स खेलने का प्रयास और वहां पे सीधे फील्डर के हाथ में खेल बैठे। इस तरीके से लगता हुआ ये पहला झटका। देखना होगा कि अब क्या ये वापसी का एक दरवाजा खुल सकता है इस वक्त RCN नीलोरा के लिए। यहाँ से ये वो नजर नहीं आ रहा है हमारे लिए, क्योंकि राहिल मुश्ताक की बात की जाए, एक दिग्गज ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में खेल रहे हैं। मारहेंग से इनका ताल्लुक है। मारहेंग हंटर्स के एक दिग्गज खिलाड़ी हैं राहिल मुश्ताक। अगर जो उम्र के लिहाज से छोटे हैं, लेकिन इनकी जो गुण है वो बहुत ही आला है। पहले गेंदबाजी से इन्होंने गालिबन 3 खिलाड़ियों को आउट किया और अब बल्लेबाजी भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। पहले से ही अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। जानते हैं कि ये जो लो स्कोरिंग टोटल होते हैं वो काफी ट्रिक की बात में नजर आ रहे हैं हमें। अगर देखा जाए तो उसमें काफी मुश्किलात से 2-4 होती है टीम, लेकिन अगर इस ग्राउंड की बात की जाए, इस ट्रैक की बात की जाए, तो बिल्कुल रनों से भरी पड़ी हुई ये टीम। कल के सेमीफाइनल की बात की जाए तो वहां पे RCN नीलोरा ने अच्छे इसको हराया था। 192 का लक्ष्य उन्होंने चेज किया था। मात्र 17 ओवर में उन्होंने वो लक्ष्य चेज करके अपनी टीम को फाइनल के लिए प्रवेश कराया था, लेकिन आज पूरी तरीके से बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। 28 स्कोर पहुंचा है 28 एक खिलाड़ी के नुकसान पर। मंजूर बॉलर आबिद हुसैन, मंजूर अहमद अब नॉन स्ट्राइक पे जाएंगे। राहिल मुश्ताक आबिद का सामना करेंगे। राहिल हल्के कदमों के साथ ये गेंद को खेल दिया है जोरदार तरीके से। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं है और गेंद जाएगी उसका अलग मोड़ लाइन से बाहर 4 रन के लिए। जो ही देखा कि शॉर्ट फील्डर की गेंद थी, छोटी गेंद थी, तो बैकफुट पे जाके गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग की जानिब। गेंद जाएगी बोर्ड लाइन से बाहर 4 रन के लिए। उम्दा स्ट्रोक वहां पे राहिल मुश्ताक के बल्ले से नजर यहां पे हमें देखने को मिला। आबिद एक मर्तबा फिर उनका सामना करेंगे। बल्ले आगे की गेंद खिलाड़ियों के सारे एक उम्दा स्ट्रोक यहाँ पे फाइनल लेग की जानिब गेंद को धकेल दिया है। 4 रन के लिए उम्दा तरीके से इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं राहिल मुश्ताक। जितनी भी तारीफें की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम है। पहले गेंदबाजी से अपनी टीम को फ्रंट फुट पे लाया, बल्लेबाजी से धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ जा रही है यहाँ पे टीचर्स की टीम। एक मरतबा फिर शॉर्ट फील्डर की गेंद को उठा दिया, वहां पे एक चांस बन सकता है। लपके गए हैं वहां पे राहिल मुश्ताक। डीप में खिलाड़ी को तैनात किया गया था, गेंद को निकालना चाहते थे लॉन्ग ऑन की जानिब, लेकिन वहां पे सही कनेक्शन नहीं हुआ बल्ले के साथ। गेंद गई है सीधे फील्डर के हाथ में। तो इस तरीके से लगता हुआ ये दूसरा झटका। और मुझे लगता है शॉट की जरूरत थी नहीं, अब आराम से रन बना सकते थे।
खराब शॉट खेला, इससे आप अपनी टीम को और परेशानी में डाल रहे हैं। आप आराम से मैच को जीत सकते थे। अब नए बैटर पे दबाव होगा, हालांकि विकेट रेट ज्यादा है नहीं, लेकिन मुझे लगता है एक ही चीज से आप यहाँ पे मैच जीत सकते हैं, वो अगर आप लगातार अंदाज पे विकेट हासिल करें। आप चाहेंगे गेम को डीप ले जाए तो फिर तो काम बनेगा नहीं। बिल्कुल सकलैन साहब, यहाँ पे पंजरन क्रिकेट एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ चुकी है। आपका तहे दिल से शुक्रिया। पंजरन क्रिकेट एसोसिएशन हमारे लिए प्यार भेज रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि लाइव टेलीकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरी खुशकिस्मती ये मैं समझता हूँ कि सकलैन के साथ कॉमबॉक्स को शेयर करना, क्योंकि वादी कश्मीर के जितने भी बड़े कमेंट्रेटर्स हैं उनके साथ सकलैन ने काम किया है। जेके स्पोर्ट्स टाइम पे मुन्नवर तनवीर साहब हो या शेख नज़ीर साहब हो या बाबा सर हो, कोई भी कमेंट्रेटर जो बड़े बड़े कमेंट्री कर रहे हैं हमारे वादी में, जो बड़े नाम है कमेंट्री की दुनिया में, उनके साथ सकलैन ने काम किया है। तो पंजरन क्रिकेट एसोसिएशन का भी शुक्रिया। और अब सज्जाद अहमद आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। तो यहाँ पर 36 के स्कोर पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अगर 2-3 झटके 1-2 ओवर में लगते हैं तो यकीनन काम बन सकता है आरसीएन निल्लोरा के लिए। देखना होगा कि आप किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। एक अच्छे खिलाड़ी हैं सज्जाद अहमद, जो कि विकेट कीपिंग के फराइज भी अंजाम देते हैं। पिछले मैच में कुछ खास कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए, लेकिन आज देखना होगा कि किस प्रकार से अब बल्लेबाजी करेंगे ये खिलाड़ी। उम्दा गेंद थी, गेंद को दिफाई अंदाज में खेला। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी भाग छुआ, गेंद वहां पास में ही लुढ़की। आशिक ने खुद जाके गेंद को फील्ड किया, किसी रन का इजाफा नहीं। अच्छी टप्पे पे आपको गेंदबाजी करनी होगी, तभी जाके आपके लिए काम बन सकता है। जो चांसेस बन जाएंगे उनको ग्रैब करना पड़ेगा आरसीएन निल्लोरा की टीम को। देखना होगा कि किस प्रकार से अब किस रणनीति से गेंदबाजी आगे की। गेंद को उठाना चाहते थे बल्लेबाज, नाकाम रहे। खराब सोच यहाँ पे बल्लेबाजी में लेकर आए हैं इस वक्त ये खिलाड़ी। गेंद को उठाना चाहते थे, जिन स्ट्रोक्स की दरकार ही नहीं है टीम टीचर्स 11 के लिए, उनके बल्लेबाज उन स्ट्रोक्स के पीछे जा रहे हैं। खराब हम कह सकते हैं सोच के साथ ये खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दूसरी उम्दा गेंद थी, लेकिन कनेक्शन उससे बढ़िया। डीप में फील्डर तैनात, लेकिन बनेंगे दर्शक। गेंद जाएगी सीमारेखा से बाहर एक लंबे छक्के के लिए। आमिर को एक मर्तबा फिर मोर्चे पे लगाया गया है, जिन्होंने इससे पहले एक ओवर किया है। गालिबन एक खिलाड़ी के उन्होंने आउट किया है वहां पर आमिर ने। कल भी जाकर उन्होंने एक अच्छी गेंदबाजी की थी अच्छे के खिलाफ। अब देखना होगा कि जितनी जल्द आप विकेट्स लेने में सफल रहेंगे उतना आपकी टीम के लिए बेहतर रहेगा। जितनी पार्टनरशिप बनेगी, 20-30 रनों की एक पार्टनरशिप और आपके लिए इस मैच का काम तमाम हो जाएगा। आरसीएन निल्लोरा की टीम इस वक्त मुश्किलात से 2-4 42 पहुंचा है स्कोर 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। अभी भी 46 रन दरकार है, 96 गेंदें अभी आनी है शेष। 4 ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर है 42 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आमिर का सामना करेंगे अब बल्लेबाज मंजूर अहमद। मंजूर सर और आमिर का सामना होगा। आमिर की बात की जाए तो अपनी टीम में ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं, काफी सीनियर मोस्ट खिलाड़ी हैं निल्लोरा की टीम में। काफी अरसे दराज से ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसी बीच ये गेंद को खेल दिया है, वहां पे फील्डर तैनात। गेंद को फील्ड किया गया है 30 गज दायरे के अंदर, किसी रन का इजाफा नहीं। स्कोर है 42 दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। मोहम्मद अयान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका शुक्रिया। बीच बीच में सकलैन को साथ देने के लिए मैं आ रहा हूं, इसलिए हल्का सा वो जो आपको तेजी मेरी कमेंट्री में नजर आ रही है उतनी मेरे एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो सकलैन का ही शुक्रिया है कि बीच बीच में कॉमबॉक्स मेरे साथ शेयर करते हैं ये सकलैन भाई। आज भी ये अकेले यहाँ पे मौजूद थे, तो मैंने सोचा कि इनका हल्का सा मैं बोझ हल्का करूं ताकि ये भी थोड़ा सा आराम करें। करीबन एक इनिंग उन्होंने खुद की है। इसी बीच ये गेंद आगे की हुई गेंद को दिफाई अंदाज में खेला, वहां पे फील्डर तैनात, किसी रन का इजाफा नहीं। स्कोर है 42 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर।
आमिर एक मर्तबा फिर हल्के कदमों के साथ अच्छे टिप्पे पे गेंदबाजी कर रहे हैं आमिर अहमद। ये गेंद को कट कर दिया है, वहां पर फील्डर तैनात, किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर पहुंचा है 42। दो खिलाड़ी के नुकसान पर। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 4 गेंदों पे अभी तक कोई रन नहीं आया ही नहीं है इस ओवर में, यानी कि चारों की चारों गेंदें डाट होती हुई यहाँ पे आमिर अहमद की। इससे प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि अगर हम लोकल क्रिकेट की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो बल्लेबाज होते हैं ये उतना टेम्परमेंट पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोकल क्रिकेट है, इसमें ऐसी बातें हमें देखने को अक्सर मिलती हैं कि बड़े शॉट के लिए जाते हैं बाद में और रिस्की शॉट के लिए जाते हैं, जिसका खुमियाजा ये होता है कि इनका विकेट गिर जाता है। इसी बीच एक अच्छा शॉट उम्दा तरीके से कवर को बीट किया, यहाँ पे मात्र बल्ले पे लगने दिया गेंद को और गेंद गई है सीमा रेखा से बाहर। 4 रन के लिए ओवर का इख्तिताम। जो ही देखा कि आगे की हुई गेंद थी और मात्र अपने बल्ले का मुंह खोल दिया। कवर फील्डर जानते हैं कि इस वक्त ये जो दायरे के हुदूद चल रहे हैं, पावर प्ले के ओवर चल रहे हैं, खाली 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर फील्ड कर रहे हैं, उस बात का इन्होंने फायदा लिया और मात्र कवर को बीट किया। गेंद गई है कवर बाउंड लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 46 पे 2-5 के बाद अब 42 ही चाहिए मैच को जीतने के लिए और 90 गेंदें, तो आप गेंदें भूल जाइए। 2.8 की रुक रेट आपको पार करनी है, ज्यादा मुश्किल तो नजर नहीं आ रहा। हालांकि तभी वो मजा आ सकता है अगर 2-3 विकेट्स आप गुच्छे में हासिल करेंगे तो मैच बन सकता है। अभी दूर दूर तक कमबैक नजर नहीं आ रहा है, वो भी अपोनेंट टीम की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गेंदबाजी की, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, पहली गेंद को नासिर को लाया, पहली गेंद पे कोई रन आया नहीं। 46 पे 2, 46 फॉर द लॉस ऑफ 2। 42 की जरूरत है। 2.83 की रुक रेट है यहाँ पे, जो ज्यादा मुश्किल है नहीं। नहीं, ऐसी हाफ ट्रैकर आप नहीं फेंक सकते। विड्थ मौजूद, टूट पड़े गेंद पे और गेंद बाउंड्री लाइन से बाद 4 रन के लिए गई है। अब 38 की जरूरत मैच को जीतने के लिए चाहिए। क्या लग रहा है इस मैच के बाद? मुझे तो वन साइडेड सा मैच लगा, हालांकि तभी मजा आ सकता है अगर आप यहाँ पे 2-3 विकेट्स हासिल करेंगे, वो भी गुच्छे में विकेट्स हासिल करेंगे तो कमबैक आप कर सकते हैं। अभी तो दूर दूर तक वो कमबैक ही नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि स्कोर बहुत कम लगा है बोर्ड पे। जी बिल्कुल सकलैन, पहले से ही जो स्कोर बोर्ड का एक प्रेशर रहता है वो टीचर्स 11 पे था ही नहीं, और उसके बाद जो इन्होंने ओपनिंग में ही पहले 10, 20, 30 रन जो फास्ट बनाए, उसका भी फायदा यहाँ पे मिल रहा है टीचर्स 11। वन साइड मुकाबला हम कह सकते हैं टीचर्स 11 के हित में। इस बीच इस गेंद को एक मरतबा फिर निकाला, पूरी तरीके से गैप पे गेंद को धकेल दिया और गेंद गई है सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। और गैप मौजूद थी, क्या बढ़िया हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ ही शॉट खेला है और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गई है। अब जो रन चाहिए वो 34 चाहिए मैच को जीतने के लिए, और ऐसा लग रहा है मुझे लगता है 4-5 ओवर्स में ही मैच और फिनिश करना चाहेंगे यहाँ से। जी बिल्कुल। और दूसरी जानिब एक जो हम कह सकते हैं कि टीचर्स 11 की टीम है, पूरे साल ये क्रिकेट खेली है और 2025 में उन्होंने करीबन 10-20 टूर्नामेंट्स खेले और आखिरकार उन्होंने इस वक्त ये नजर आ रहा है कि इनके हक में एक ट्रॉफी जा रही है, और जो एक अच्छी बात है, क्योंकि ये अक्सर बेशतर क्रिकेट नहीं खेलते हैं, अक्सर बेशतर ये पढ़ाई में ही रहते हैं, ज्यादातर पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन आज इनके लिए एक खुशी का मौका बन सकता है। बिल्कुल, हमेशा क्लासरूम्स में ही बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्यादा मौका मिलते हैं नहीं है इनको, लेकिन आज आया है फाइनली। हमेशा ये होना चाहिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने कोशिश की है, रिजल्ट आपके सामने है और जोरदार अपील, लेकिन नहीं, वहां से आउट नहीं दे सकते। बहुत अच्छी अंपायरिंग और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। चाहे गेंद कहीं पे भी फिनिश हो रही हो, ब्लाइंड स्पॉट पे अगर गेंद ने टप्पा खाया तो आउट नहीं दे सकते। अंपायरिंग के बारे में जरूर बताएगा अदनान भाई। अंपायरिंग अभी तक मुझे बहुत अच्छी नजर आई है। जी बिल्कुल सकलैन भाई, जो ये मेन अंपायर यहाँ पे है ना, मोहम्मद शफी राजू के नाम से जो जाने जाते हैं, पूरे एरिया की बात करूं तो इस जैसे अंपायर आप किसी भी से भी पूछ सकते हैं कि इस जैसे अंपायर आपको नजर नहीं आएंगे। जानते हैं कि किस प्रकार से आउट देना है, क्या चीजें करनी होती हैं, देखते हैं कि किस एंगल पे या कहाँ पे टप्पा गेंद ने लिया और किस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, सब कुछ चीजें बाद में एक अच्छे अंपायरिंग करते हैं ये राजू की बात की जाए और दीगर अंपायर जो यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर आपको यही अंपायर यहाँ पे नजर आएंगे क्योंकि पूरे एरिया में इनका सानी हमें नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, आप कहना बिल्कुल से अच्छे रूल्स अंपायर्स के लिए, एक रूल अच्छा होना, चाहे वो कोई भी टीम उनके खेल रहा हो, उनको बस नेचुरल रहना चाहिए। और चाहे मैं किसी भी पेशे की बात करूँ, लेकिन अभी तक मुझे अंपायरिंग बहुत अच्छी नजर आई है यहाँ पे, अच्छे रूल्स के
साथ वो डिसीजंस दे रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ करेंगे यहाँ पे। आमिर ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया है, सोच वही है, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे की तो मांग होगी नहीं। अब 33 चाहिए मैच को जीतने के लिए, 33-83 के बाद। तो क्या लग रहा है, क्या गलती रही है यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स की कि जो इस सिचुएशन पे भी वो खड़ी है? देख सकते हैं भाई, पहले जो ओपनिंग के लिए आए थे उन्होंने 20 रन का योगदान दिया था, लेकिन बाद में जो 2 खिलाड़ी आउट हुए वो सस्ते में आउट हुए। उसके बाद इन्होंने पारी को संभालने के बजाय मात्र बड़े स्ट्रोक्स के लिए गई ये टीम। कल जो सेमीफाइनल इन्होंने खेले, एक खिलाड़ी जो आज टीम का हिस्सा नहीं है, मोहसिन, जो इस वक्त आमिर गेंदबाजी कर रहे हैं, इनके छोटे भाई हैं, वो काफी बढ़िया खिलाड़ी हैं, वो बिल्ड करते थे इनिंग को, लेकिन आज वो चीज इनकी पारी में हमें नजर नहीं आई। मात्र बड़े स्ट्रोक्स के लिए गए और रेगुलर इंटरवल्स में इन्होंने विकेट गंवाई। और जो सूरत हाल बनी हुई है वो इस बात से बनी हुई है कि उन्होंने बैटिंग स्ट्रेटजी अच्छी नहीं ली। क्या वो दबाव हो सकता है, फाइनल्स का दबाव हो सकता है, या ज्यादा वो एक्साइटेड में नजर आए वो खिलाड़ी? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बार गेंद गई है बॉडी लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। शानदार शॉट, शेप लूज नहीं की, काइंड ऑफ वो जोर भी नहीं लगाए शॉट में, फॉलो थ्रू और बैट स्विंग काफी अच्छी नजर आई। गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए गए। अब 28 की जरूरत है और इसीलिए मुझे लग रहा है। और क्या कहना चाहेंगे, जो मैं जिक्र कर रहा था कि क्या वो प्रेशर नजर आया आज फाइनल्स में? मैंने आपको पहले ही टॉस पे बताया था, जब आप जो आरसीएन के कैप्टन हैं, जब आप उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने आपको पीछे से बताया कि आपकी क्या मतलब, अगर आप टॉस जीते, चूंकि उन्होंने आज टॉस हारा, तो मैंने आपको पीछे से बताया कि आप इनसे पूछे कि अगर आपने टॉस जीता होता तो आप क्या करते। लेकिन उन्होंने बोला कि हम पहले गेंदबाजी करते। क्यों? उसके पीछे ये रीजन था कि जो इनकी गेंदबाजी है वो अच्छी नहीं है इस लिहाज से कि इनके पास वो जो मतलब नजर आने वाले गेंदबाज होते हैं वो नहीं है आरसीएन नेल्लोर के पास। तो यकीनन उस बात का प्रेशर आया, पहले ही इन्होंने मन बनाया था कि हमें चेज करना है, लेकिन टॉस हार कर उनको पहले बल्लेबाजी करने का ये जो मौका मिला, वो प्रेशर आया कि बाद में एक बड़ा स्कोर बनाना है, क्योंकि बॉलिंग अच्छी नहीं है, उस प्रकार की बॉलिंग नहीं है। एक बड़ा स्कोर बनाए, उस बड़े स्कोर को टारगेट करते करते उन्होंने रेगुलर इंटरवल्स में विकेट्स गंवाए और ये सूरत हाल बनी हुई कि पूरी तरीके से मैच से बाहर ही चली गई आरसीएन नेल्लोर की। आप 19 ही चाहिए, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। हर कोई काम पार्टनरशिप्स में होता है, चाहे आप नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे हो, जब दूसरे एंड से आपका भी पार्टनर दबाव बना रहा है उसकी फिर आप वो विकेट हासिल करते हैं। जब आप फील्डिंग करते हैं बॉडी लाइन के क्लोज, जब आप स्लाइड मारते हैं तो आप मदद ले सकते हैं अपने पार्टनर का, लेकिन वो चीज हम लैक कर रहे थे आज आपने पार्टनरशिप पे ध्यान ही नहीं दिया। आपको वहां पे लगा कि हम छक्कों और चौकों में डील करेंगे, बट वैसा होता नहीं है। यहाँ पे यंग गन्स को यही सीखना चाहिए कि पार्टनरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है अंदर में। जी बिल्कुल, ये बात तो दुरुस्त है। कल अगर हम देखें कि वादी की एक दिग्गज टीम है, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला, उनका एक पैच चल रहा है जो हमने देखा कि रॉयल गुडविल से एक ऐसा सेमीफाइनल हारा कि काफी लो स्कोर वो टारगेट कर रहे थे, उनको चेज करना था 104 का स्कोर। उसके बाद जेकेसीएल में 2 लगातार हारे। उसके बाद उन्होंने एक स्टार, मैं कहूंगा वैली के इंटरनेशनल आइकन परवेज रसूल साहब को टीम में लाया। उनकी एक टॉक मैंने सुनी जो फेसबुक पे अवेलेबल है कि उन्होंने उनको बोला कि आप इस तरीके से खेले कि आपके पास ये मौका हो कि आप पार्टनरशिप बिल्ड करें। आप ये ना सोचे कि मैं 2-3 छक्के लगाकर बाहर जाऊं और 2-3 लोंडे, ऐसे ही उन्होंने बात की थी, 2-3 लोंडे यहाँ वहां से आके मेरे लिए तालियां करेंगे, फेसबुक पे स्टार 2-3 मिलेंगे और वहां से जाके मेरा काम होगा। लेकिन नहीं, आपके पीछे एक टीम होती है, आपके पीछे आपके दर्शक होते हैं, आपके फैंस होते हैं, आपके उनकी नजरें आप पे होती हैं, उनकी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी हुई, उनके साथ नहीं खेलना है। और हमने देखा कि उसके बाद वो सुल्तान हमें नजर आ रही है कि वो दूसरी टीम को 120 भी चेज नहीं करने देती। बिल्कुल, सुल्तान का पिछला साल अच्छा नहीं रहा था, इस साल भी उन पे अच्छा इन्वेस्ट हुआ है और हम एक्सपेक्ट करेंगे वो अच्छी परफॉर्मेंस दे। अब जेकेसीएल की अगर मैं बात करूं, वहां पे आप अच्छा करना चाहेंगे, खास तौर पे उनके इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए गेंद गई, आवाज भी आई थी क्योंकि समय बहुत मिला था बैटर को। हम जिक्र कर रहे थे आरिफ कटारिया का, उन्होंने उनको बहुत अच्छा बैक किया है। किसी भी टीम के लिए आसान होता है जब इतने सारे मैचेस हारते हैं, उन पे इन्वेस्ट करना, उन पे ट्रस्ट करना, फिर से उन्होंने उन पे किया है। देखते हैं कि क्या उस पे खड़े उतरेंगे इस साल या नहीं। जी बिल्कुल सकलैन भाई, और जो सुल्तान वॉरियर्स हैं, मेरे हिसाब से हार्ट बीट, जो वैली क्रिकेट की हार्ट बीट है, वो सुल्तान वॉरियर्स की टीम ही है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी रूह फूंक दी है इस वैली की क्रिकेट में कि हर छोटा बच्चा भी अब चाहता है कि मैं क्रिकेट खेलूं। और अब टीम में परवेज रसूल को ऐड करना, ये आप जानते हैं कि ये किस तरीके का बूस्ट है उनके लिए। इस बार उठाकर खेल दिया है, एक और कैच ड्रॉप कर दिया आपने, ऐसे तो काम बनेगा नहीं।
हालांकि एक रन जरूर मिल जाएगा। आप जो रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, 13 चाहिए मैच को जीतने के लिए। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हो, 8 के बाद 75। अब 13 चाहिए 72 गेंदों में। अब कैचिंग भी उस प्रकार की नजर नहीं आई। पहली गेंद से लग रहा था कि वन साइडेड सा मुकाबला है। अगर मैं चेस की बात करूं, क्योंकि उस प्रकार के वो कंधे थे वो झुके हुए नजर आते, ना ही 30 गज की रेखा के अंदर वो शाबाशी हो रही है, ना आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने गेंदबाज को। ऐसे तो काम बनेगा नहीं। ये काफी अच्छी टीम थी। अगर मैं रॉयल्स की बात करूं, थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन्हें अच्छी क्रिकेट खेलती, लेकिन आज वैसा कुछ नजर नहीं आया। आज बहुत ही पहली गेंद से लग रहा था कि बैकफुट पे नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इनकी स्ट्रेटजी कुछ आज अलग थी और उस प्रकार से इन्होंने आज खेल नहीं है, क्योंकि ये दिन होता है, इनका नहीं था आज। और इनके लिए बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टूर्नामेंट्स के लिए। लेकिन पूरे टूर्नामेंट में डिसिप्लिनड क्रिकेट खेली है, डिसिप्लिनड टीम है और काफ़ी अरसे के बाद अच्छन के क्रिकेट ग्राउंड में खेलने के लिए आई है। काफ़ी अरसे के बाद, करीबन 10-11 साल के बाद ये टीम आई थी वापस इस ग्राउंड पे खेलने के लिए और आते ही इन्होंने फाइनल क्वालिफाई किया। एक अच्छा टूर्नामेंट गया इनके लिए, लेकिन फाइनल में इनकी स्ट्रैटेजी कुछ खराब रही, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्होंने आज ये हमें बैकफुट पे नजर आ रही है। बिल्कुल, इन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट काफी अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन हमेशा आपका दिन नहीं होता है। नई स्ट्रेटजीज के साथ आपको मैदान में उतरना है और प्लान्स को फिर एग्जीक्यूट भी करना होता है, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन अगर मैं टीचर्स 11 की बात करूँ ना, पहली गेंद से जब मैं सुबह आया था यहाँ पे, मैंने पहले ही देखा था उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफी शानदार नजर आ रही है। उसके साथ साथ वो काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छी मेहनत की, अभी तक हम खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा रिजल्ट आएगा, लेकिन हमें ट्रॉफी लिफ्ट करनी है। कम से कम एक बार वो ट्रॉफी लिफ्ट जरूर करनी है। जी बिल्कुल, पूरे जो ही उन्होंने सेमीफाइनल क्वालिफाई किया, मैं आपको बताता चलूं कि एक चूंकि टीचर्स हैं, कौम के मेहमान हैं, कौम को बनाते हैं और फ्रेंडली यहाँ पे रहते हैं हमारे साथ। उन्होंने सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के बाद हमारे साथ ये बात की कि हमें ये ट्रॉफी लिफ्ट करनी है, हमारे पास मौका आया, अब हम ये लिफ्ट करेंगे। और एचसीसी हैफ की टीम को उन्होंने हराया था। और एचसीसी हैफ की जो टीम है ना, वो एक बढ़िया वन विलेज टीम है इस एरिया में। उनके पास सब कुछ है, बॉलिंग भी, बैटिंग भी, फील्डिंग भी। लेकिन इस प्रकार से उन्होंने आखिरी 3 जो खिलाड़ी थे उनको 46 रन बनाने थे और उन्होंने वो आराम से बनाए, 7 गेंदे खेले बगैर, यानी कि 7 गेंदे उन्होंने फिर ऐसे ही रखे और मैच जीता। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो टीचर्स 11 की टीम है, इनके पास जो खिलाड़ी है ना, 3 खिलाड़ियों की मैं जिक्र करूं। शिराज साहब है इनके पास और दूसरे शिराज साहब हैं, गालिबन उनका नाम भी, और ये जो सजाद साहब इस वक्त खेल रहे हैं। कल हमारा सेमीफाइनल चल रहा था आरसीएन नीलोरा और अर्चन एसिस की टीम का। वो तीनों खिलाड़ी यहाँ पे बैठ के देख रहे थे कि किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है, गेंदबाजी करनी है आरसीएन नीलोरा के खिलाफ। और मैंने ये चीज देखी कि जो ही आशिक आए खेलने के लिए, जिन्होंने कल 65 रन बनाए अर्चन एसिस के खिलाफ, जो ही वो खेलने के लिए आए, इस प्रकार से गेंदबाजी कराई गई कि वहां पे गली पे फील्डर, एक और एक्स्ट्रा फील्डर रखा गया और यकीनन आशिक ने उसी फील्डर के हाथ में कैच थमाया। यानी कि कल वो देखने आए थे कि हमें किस प्लान से आगे जाना है और वो प्लान लेके यहाँ पे आई, एग्जीक्यूट किया और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उनका हाथ पूरी तरीके से विनर ट्रॉफी पे आ चुका है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। टीचर्स की अगर मैं बात करूं, हम लगातार इनका जिक्र कर रहे हैं कि कैसे अजीम पेशा है ये, क्या बढ़िया कैच पकड़ा है वहां पे लॉन्ग ऑफ पे। और इसी के साथ तीसरा झटका लगता, बट बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अब पहले ही काम किया होता तो शायद ये मैच बन सकता था, लेकिन अब 12 ही रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। तो हमेशा उस्तादों की कदर करनी चाहिए। हम उसी का जिक्र कर रहे थे कि इनके लिए भी आसान होता नहीं है क्लासरूम से हट के यहाँ पे आना, परफॉर्म करना, और ये अजीम पेशा है। लेकिन आप मैक्सिमम टाइम्स पे देखते हैं वैसी कोई चीज़ हो जाती है। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ, हमारे बच्चों से आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर से। देखिए अभी हम यहाँ पे खड़े कमेंट्री करें, चाहे कोई भी हो, वो इसीलिए पॉसिबल है, टीचर्स की वजह से ही मुमकिन हुआ है। अदरवाइज शायद आपसे इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते, शायद आपसे अभी बात ही नहीं कर पाते। चाहे यहाँ पे कमेंट्री की हो, चाहे जम्मू दिल्ली में कमेंट्री की हो, ये टीचर्स की वजह से ही है। टीचर्स के बारे में ज़रूर बताना चाहेंगे आप अदनान भाई? जी बिल्कुल सकलैन भाई, इनके हाथ के बगैर हम क्या ही है। मैं आपको शबीर सर 12 जी सकलैन, आप टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यकीनन कौम के मेहमान होते हैं। जो हमारे मुंह में ज़बान होती है, हम बात करने के लायक बनते हैं, तो यकीनन ये टीचर्स का ही होता है कि इन्हीं की देन होती है हमारे लिए। और हमें भी इनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि इनकी ही वजह से पूरी कौम जो खड़ी होती है, एक अच्छी कौम तैयार की जाती है। उनके पीछे मात्र टीचर्स का हाथ रहता है।
बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, उसी का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं और आज इनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी रही। इससे पहले मैंने बार एसोसिएशन का मैच कवर किया, वहाँ पे एडवोकेट्स का मैच कवर किया, उनकी फील्डिंग वैसी थी नहीं, लेकिन आज मैं काफ़ी मुतमईन हूँ इनकी फील्डिंग से, जो इन्होंने फील्डिंग दिखाई है वो बहुत बढ़िया है। इस बार वो टिकल थोड़ा सा दिखाना था, पता है कि फाइन लेग पे और जो डैमेज ज़्यादा है नहीं, वो काम कर जाएगा आपके लिए। 4 रन मिले, अब 8 की ज़रूरत मैच को जीतने के लिए चाहिए और 63 गेंदों में 8 चाहिए, ऐसा लग रहा है यहाँ पे इसी ओवर में मैच फिनिश करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, एक अच्छी ढंग से इन्होंने फील्डिंग भी की, गेंदबाजी की भी, और अब बल्लेबाजी भी एक उम्दा तरीके से की है, और इसका रिजल्ट ये हमें नजर आ रहा है कि टीचर्स 11 की टीम ने तकरीबन ये अपने हक में ये ट्रॉफी कर ली है। बिल्कुल, अब 8 ही चाहिए मैच को जीतने के लिए, और एक तरफा सा मुकाबला, मजा नहीं आता है जब कोई भी मैच एक तरफा सा हो जाए। जब फाइट दोनों एंड से हो ना, आखिरी गेंद तक जब मुकाबला जाए तो मजा आता है उस मैच को देखने में भी और उस मैच को लाइव करने में भी। इस बार फिर से फाइन निकल जाएगी, गेंद चौका मिल जाएगा। अब 4 चाहिए मैच को जीतने के लिए, वो 4 आपको बनाएंगे चैंपियन इस ट्रॉफी के। विंटर कप अच्छन की अगर मैं बात करूं, आप बन जाएंगे चैंपियन और बड़ी ट्रॉफी घर ले जाएंगे। आज आपके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश होंगे, खास तौर पे आपके घर वाले, जब वो बड़ी ट्रॉफी घर आएगी और खुशियां होगी आज आपके घर में, आज आपके इलाके में, जब यहाँ पे आप बड़ी ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे। 4 की जरूरत इस बार खेला है वहां पे लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी पीछे है, 1 मिल जाएगा। अब 3 चाहिए 61 गेंदों में मैच को जीतने के लिए। 3 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए यहां से चाहिए 61 गेंदों में। क्या ऐसी गेंद पे मैच को फिनिश करेंगे, देखने वाली बात होगी। यहाँ पे 61 गेंदों में 3 की जरूरत, और मौका बन सकता था लेकिन थोड़ी सी आगे गेंद गिरी। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 60 में 3 बनाने आपको मैच को जीतने के लिए, तो 60 गेंदों में 3 रन की। आमिर ने 4 ओवर्स मुकम्मल किए हैं और उसके साथ साथ आबिद ने 2, वासिफ ने 1। और उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। लेकिन आज अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो टीचर्स 11 खुश होंगे। पिछले साल जो लगातार वो क्रिकेट खेल आ रहे हैं, उनके पास वो काइंड ऑफ ट्रॉफी थी नहीं। जब वो आपके पास वो अचीवमेंट आ जाती है ना, तो फिर आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं। खासतौर पे आज आपके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश होंगे, आपके घर वाले, आपके बच्चे और जो आपका इलाका आज बहुत ज्यादा खुश होगा इस परफॉर्मेंस से। अब गेंदबाजी करने के लिए शाहिद को लाया है, लेकिन पे कोई रन आया नहीं। अब 3 की जरूरत मैच को जीत। इस स्टेज पे अगर मैं नीलोरा की बात करूं ना, उनका स्कोर था 52, उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए थे 10 के बाद, लेकिन यहाँ पे तो बाजी मार ली है इस टीम ने। ऐसा लग रहा है अब ये टेस्ट में ऐसा चल रहा है, नहीं ऐसा लग रहा है और ओवर्स खेलना चाह रहे हैं और वो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, इसलिए वो डिफेंस सा नजर आया अदनान भाई। जी बिल्कुल उसी प्रकार से। और शाहिद सर की बात की जाए तो आज इनको मौका मिला है, और ये किस्मत का ही खेल होता है कि फाइनल में उनको टीम में इनकी आ गया है। वैसे ये इस टूर्नामेंट में इस टीम का हिस्सा नहीं थे, आज तौसीफ सर टीम का हिस्सा नहीं बन पाए, तो शाहिद सर को मौका मिला, और देखिए कि किस प्रकार से शाहिद सर इस वक्त अपनी बैटिंग को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। 3 चाहिए मैच को जीतने के लिए। थोड़े से डांसिंग डाउन द ट्रैक आए, डांसिंग शूज दिखाना चाह रहे थे, फिर भी लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई। अब 2 चाहिए मैच को जीतने के लिए। अब ऐसा लग रहा है बहुत हो गया, अभी इन्हीं 2 गेंदों में यहाँ से लग रहा है फिनिश करेंगे मंजूर अहमद। इस बार ऑन साइड में गेंद गई है स्क्वायर लेग की तरफ। स्कोर सा लेवल नाउ, अब यहाँ से मैच नहीं आ सकते, और वो तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आता। पहली गेंद से ही वैसा नजर आ रहा था, नहीं जीत सकते यहाँ पे मैच। अगर आपने वो जोश वैसा जज्बा दिखाया होता, वैसे विकेट्स आपने 5-6 गुच्छे में हासिल किए होते। 1 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए चाहिए, और इसी के साथ क्या रन के लिए जाएंगे, नहीं ये देखने वाली बात होगी। नहीं, गेंद जाएगी बॉडी लाइन से बाहर, 4 रन के लिए जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई हो, इस मैच को फाइनली टीचर्स 11 ने जीत लिया और फाइनली वो ट्रॉफी आ चुकी है इनके पक्ष में। राइल होंगे आज के मैन ऑफ द मैच, 14 रन बनाए, 3 विकेट्स हासिल किए। दीजिए अभी के लिए इजाजत पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। और ये आप देख सकते हैं पहले सजदा कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, और मिलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। अस्सलाम वालेकुम।